बेस्ट। कैसा हुआ बीएससी का पेपर? आपका शंकराचार्य कैरियर इंस्टीट्यूट में वेलकम टू यू, आपका बहुत स्वागत है। और जो आज के एक दो दिन पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हुआ था बीएससी फर्स्ट ईयर का, जो हमारे सर केमिस्ट्री के पहलाजी चंदीवाल जिन्होंने अपनी मेहनत से और पुरजोर लगा के एक 10 क्वेश्चनों का एक पेपर बनाया था, और उस पेपर में से 10 में से 10 एज इट इज 5 यूनिट के अंदर, चाहे एंड में लो और चाहे स्टार्टिंग में लो, एज इट इज क्वेश्चंस मोर देन, अथवा के अंदर जो भी क्वेश्चंस थे वो, या आपका मेन क्वेश्चन हो वो 10 के 10 5 यूनिट में वैसे के वैसे एज इट इज क्वेश्चंस थे, और 10 क्वेश्चन थे और यूनिट थी 5, जिसमें से एक क्वेश्चन करना होता है। राइट बेटा? और एज इट इज वैसा का वैसा पेपर ऐसे ही आज के 2 दिन बाद आरबीएसई बोर्ड 12th क्लास का केमिस्ट्री का पेपर है, और आज हमारे केमिस्ट्री के अंदर मेजर क्लासेस चल रही है। और एज इट इज वैसा ही जो फिजिक्स के अंदर हमारे राहुल जी सर ने 3 दिन क्लास ली थी, एज इट इज 56 क्वेश्चंस मोर देन 3 क्लासेस के अंदर पूरे एज इट इज क्वेश्चंस वैसे के वैसे जो करवाए थे। क्वेश्चंस मान लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मान लो, थॉर्टिकल मान लो, XYZ जो भी क्वेश्चंस थे। और सबसे खास बात इस इंस्टीट्यूट की यह है कि जिन्होंने जो दावा किया है, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे हम स्टूडेंट्स के साथ में जो भी हमारा कम्युनिकेशंस बना है, जो भी हमने बात की है, हम उस बात पे खरे उतरते हैं। आज भी बच्चों के लिए एनी टाइम 24 आवर्स इस कोचिंग के टीचर बच्चों के लिए तत्पर रहते हैं। जब भी बच्चे बोलते हैं कि सर हमारी क्लास, हमारे ये डाउट है, आप जल्दी आ सकते हो सर, उसी टाइम चाहे फिजिक्स वाले हो, चाहे केमिस्ट्री वाले हो, चाहे बायोलॉजी के सर हो, चाहे मैथमेटिक्स के हो, जो भी है हमारे पास जो फैकल्टी है यंग है, लगती यंग है सब। भाई यंग में इतना दम है कि आज बड़े बड़े भी ऐसे बोलते हैं कि रियल के अंदर ही, यहाँ गोविंदपुरा के अंदर, इस जोटवाड़ा एरिया के अंदर कोई सुपर बैच, जो नीट का सुपर बैच होता है क्रैश कोर्स, वो आपके पास है, और आप इस इंस्टीट्यूट से सिलेक्शन भी दोगे। ये भी दावे चल रहे हैं अभी, बट इस दावों के लिए मेरे पास 1 महीने का भी टाइम और है। इस कोचिंग के और इस इंस्टीट्यूट में जितने भी हम टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, लगातार मेहनत पे हम खरे उतरते हैं, और आगे भी हम ऐसी मेहनत, हमारे पास सीयूटी, नीट, आईआईटी के बैच स्टार्टेड है, और हमने न्यू बैच स्टार्ट कर दिया है। और न्यू बैच के अंदर, न्यू बैच में हमारे 22 मार्च 2023 से न्यू बैच स्टार्ट है, जिसमें सीयूईटी, एमएनएस, नीट, क्रैश कोर्स, चाहे आईआईटी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एयरफोर्स हो, जो भी हमारे पास कोर्स अवेलेबल है वो कोर्सेज हमने स्टार्ट कर दिया है। और सीबीएसई के जो बच्चे एग्जाम दे दिए, उन बच्चों के लिए यहां पे 3 डेज, पहले हमारा रूल था कि 3 डेज फ्री डेमो क्लासेज है, बट इसको हमने 7 डे का कर दिया कि आप 7 डे फ्री डेमो क्लासेस ले सकते हो। इसके बाद में आप अपनी जो फीस है वो जमा करा सकते हो, बट जब आप आ रहे हो, जब आपका 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको देना पड़ेगा। और आपके जो बीएससी एमएससी के पेपर चल रहे हैं,
वो आपके लिए इस शंकराचार्य कैरियर इंस्टीट्यूट में, शंकराचार्य कैरियर इंस्टीट्यूट में आपके लिए फ्री कोर्सेज है। अभी जितने दिन आपके एग्जाम चल रहे हैं, जो जो आपके एग्जाम्स हैं, चाहे फिजिक्स का हो, बॉटनी का हो, जूलॉजी का हो, केमिस्ट्री का हो, XYZ कोई सा भी हो, वो आप फ्री क्लासेज यहां आपके ले सकते हो। हमारा एक दावा है, हमारे पास नीट का सुपर बैच है। इस सुपर बैच के अंदर भी हम नीट का सिलेक्शन निकालेंगे और हमारे पास यहां से IIT भी क्लियर हुई है, एयरफोर्स भी बच्चे का क्लियर हुआ बच्ची का, और MNS के अंदर 3 बच्चियों का सिलेक्शन करवाया था हमने पिछली साल भी, जो हमारे पास 2.5 मंथ ही हुआ था सर, क्यों 2.5 मंथ क्लासेज हुई थी। उसके अंदर हमने 3 क्लासेज मतलब 3 बच्चों का सिलेक्शन करवाया था, और हमारा एक टारगेट जो था 240 तक बच्चे मार्क्स लेके आ रहे थे, और लास्ट जो हाईएस्ट नंबर थे वो 240 थे। जो हाईएस्ट नंबर थे वो 240 थे हमारे पास, जो 2.5-2 महीने की क्लासेस थी क्रैश कोर्स की। क्यों सर? उसके अंदर हाईएस्ट नंबर यही जा रहे थे हमारे टेस्ट से यहां तक, और यही जा रहे। और इस बार यहां 685 तक तो टारगेट जा चुका है। इसके बाद में हमारा टारगेट 700 प्लस का जा रहा है, और हम उस दावे पे खरे भी उतरेंगे। ये आपको आज बता रहे हैं चैनल के माध्यम से। शंकराचार्य कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर नीट IIT का एक सुपर बैच चल रहा है। यहां इस जोटवाड़ा एरिया के अंदर भी ऐसा कोई बैच नहीं होगा कि यहां पे चल रहा हो। हमारे पास साइंस फैकल्टीज के अंदर चाहे नेट GRF फ्लो टीचर्स, चाहे गेट, चाहे सेट, कोई सा भी एग्जाम, सारे एग्जाम हमारे टीचर्स ने क्लियर कर रखे हैं, और आने वाले जितने भी हमारे पास फैकल्टीज और जुड़ रही है धीरे धीरे, वो सारी एक्सपर्ट है। मतलब उनके पास डिग्री अवेलेबल है नीट। हमारे पास जो बायोलॉजी के सर है विजय जी खांडल, वो नीट से MBBS एसएमएस मेडिकल कॉलेज से, यानी एक ब्रांड बोला जाता है यहां राजस्थान की, एक एसएमएस ब्रांड कॉलेजेज है, उसके अंदर MBBS है, और आज हमारे पास वो बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं वो सर। मतलब एक गौरव की बात है हमारे को, एक मुझे अफसोस होता है कि मेरे पास एक ऐसी फैकल्टीज आज अटैच के अंदर है, और आगे आने वाले टाइम में धीरे धीरे जैसे हम आगे जा रहे हैं और हमारे साथ में फैकल्टीज ऐड हो रही है, और आने वाले टाइम में ज्यादा तो कह नहीं सकता, बट जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट है वैसा हम भी एक इंस्टीट्यूट बना देंगे इसको धीरे धीरे आगे चल के। हमारा एक दावा चल रहा है, एक ड्रीम है यहाँ का कि नीट IIT NDA एयरफोर्स के अंदर हम सिलेक्शंस देंगे, और आगे आने वाले टाइम में हम एक बहुत ही मतलब पोजीशंस पे जा सकते हैं। और आज हमारे जो राहुल जी सर है, ये एक फिजिक्स की मतलब लाइव क्लासेस भी ले रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए आज। वो आज नीट के बच्चों के लिए कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाएंगे अच्छे से, और मतलब इनका दावा है कि सर इन क्वेश्चंस के अंदर जो भी मैं कराऊंगा वो नीट के अंदर वैसे एज इट इज क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है। तो आज आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हम एक। हाँ जी सर, आइए सर। हाँ, और आपके पास एक चीज और बता देता हूं, 24 हाउस आपके पास नंबर अवेलेबल होंगे स्टाफ का सबका, और हमारे इंस्टीट्यूट का जो 9785244028, ये आपके पास 24 हाउस अवेलेबल है नंबर, और हमारे जिसका टीचर्स का सभी का आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। लो सर, आप बताओ बच्चों को जो भी है। थैंक यू सर। तो हाँ भाई, आज अपन नीट का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑप्टिक्स, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे एक 1 शॉट में ही क्लियर हो जाए, अदरवाइज हम 2 क्लासेस ले लेंगे इससे। ठीक है भाई।
यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड फॉर्मूला भी उसके साथ ही देखेंगे ताकि एक बार रिकॉल भी हो जाए। हाँ भाई, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और ये लेक्चर आपको हेल्प करेगा। इसको 2x में भी देखना, एक बार 2-3 बार देखोगे तो आपको एक बार क्वेश्चन रिकॉल होने लगेंगे वापस से। अच्छा, तो पहले अपन इसमें रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स है, रे एंड वेव ऑप्टिक्स लेक्चर्स, इसमें कोशिश करेंगे अपन कि पूरा हो जाए इसमें एक ही क्लास में, अदरवाइज 2 भी ले लेंगे इसमें। हाँ, तो सबसे पहली चीज इसमें अपन वेव में देखा था, अपन ने वेव लेते हैं पहले क्योंकि छोटा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें लेकिन ज़्यादा टफ नहीं होते, फॉर्मूला बेस्ड ज़्यादा होते हैं। जिस चीज़ को समझने में ज़्यादा टाइम लगता है उसके क्वेश्चंस बहुत आसान आते हैं, और जो चीज़ इजी होती है जैसे मिरर वाले क्वेश्चंस, मिरर वाले फॉर्मूले, इनके कंसेप्ट काफ़ी ईजी होते हैं, तो इनसे क्वेश्चन काफ़ी घुमा देते हैं। तो पहले तो वो कीजिए जिससे आसान क्वेश्चन आए, उसके बाद अपन रे ऑप्टिक्स पे चल लेंगे। हाँ भाई, तो वेव ऑप्टिक्स में जो अपने टॉपिक होंगे जैसे इंटरफेरेंस आ गया, हाइगेंस प्रिंसिपल आ गया, इंटरफेरेंस, हाइगेंस प्रिंसिपल, इसके कुछ बेसिक फॉर्मूले तो पता है तुमको कि सबसे पहली चीज तो अपन ये देखते हैं कि इसमें होता क्या है। इंटरफेरेंस वाला जो था ना अपना, इससे ही समझा रहे हैं। यहाँ पर आपके जो फॉर्मूले आते थे, एक तो एम्पलीट्यूड का आता था, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, यहाँ 5 फेज डिफरेंस था। अच्छा, फेज डिफरेंस क्या होता है? सबसे पहले तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है? कोहेरेंट सोर्स क्या होता है भाई? वो सोर्स जिसमें लैम्डा और न्यू की वैल्यू सेम हो बट फेज जीरो हो, इसे बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। आप कुछ भी कर लो, एक ऐसे 2 बल्ब ले आओ जो बिल्कुल सेम कंपनी के हो, एक जैसे मटेरियल से बने हो, एक इंसान ने बनाए हैं, फिर भी वो आपस में कोहेरेंट नहीं हो सकते। इसका रीजन क्या है? कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये नहीं पता ना इसमें से कब फोटोन निकलेगा, इसमें से कब फोटोन निकलेगा। तो कोहेरेंट होने की कंडीशन क्या होती है? इस कंडीशन को क्या होता है भाई? लैम्डा और न्यू ये तो सेम होना चाहिए और फाई, डेल फाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ये कंडीशन होती है। इस चीज को ओवरकम करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर एक सोर्स लेते हैं और सोर्स से यहाँ से 2 लाइट निकलती है इस स्लिट से, यहाँ पे 2 होते हैं S1 और S2, यहाँ से लाइट निकलती है। ये डिस्टेंस अपन d ले लेते हैं और ये डिस्टेंस अपन स्मॉल d ले लेते हैं। यहाँ पर अपन ये जो डिस्टेंस लेते हैं, एक तो ब्राइट के लिए और एक डार्क के लिए। ब्राइट के लिए क्या आता है भाई? y ऑफ ब्राइट के लिए कितना आता है? n लैम्डा d बाय d, और y ऑफ डार्क के लिए कितना आता है? 2n माइनस 1 अपॉन 2 लैम्डा d बाय d। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं इसको इस तरीके से लिख दे 2n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा d बाय d भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू कहाँ से शुरू करें, 1 से लेके करें तो यहाँ से होगा, और n की वैल्यू अगर 0 1 2 करें तो यहाँ से होगा। कुछ किताब बोलते हैं कि सर यहाँ पे माइनस आता है, कुछ बुक्स बोलते हैं यहाँ पे प्लस आता है, उसका कोई डिफरेंस नहीं होता, n की वैल्यू पर डिपेंड करता है। एक तो ये फॉर्मूले होते हैं। दूसरे क्या होते हैं इसमें फॉर्मूले अपने? बीटा। बीटा क्या होता है? फ्रिंज विड्थ कितना होता है? लैम्डा डी बाई डी, इसका रिलेशन भी आ गया। अच्छा, इसके साथ देखो y के साथ रिलेशन, y बराबर कितना हो जाता है? n इंटू बीटा, ये इसके साथ रिलेशन आ गया। कुछ नहीं किया, इस वैल्यू की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, ठीक है। सेम होती है वैल्यू तो n1 लैम्डा 1, अपन जानते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2 होगा हमेशा। इस डेटा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं अपने, वो देखते हैं यहाँ पे। अच्छा, इंटेंसिटी भी आती है, I इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे रूट नहीं आएगा, रूट I1 I2 cos 5, ये फॉर्मूले आते हैं। अच्छा, यहाँ पे I मैक्स का भी फॉर्मूला आता है, I बराबर कितना होता है? 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला भी देखा होगा आपने, मैक्सिमम के लिए आता है। अच्छा, तो इंटरफेरेंस में अपन ये सब देखते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस आ गए इसमें, आपको कुछ क्वेश्चंस मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? कोई भी चीज कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकती? कोई भी 2 अलग अलग सोर्स कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि जरूरी नहीं, अगर अब चलो मान लो अपन ने लैम्डा और न्यू सेम कर दिया, फाई भी कैसे ना कैसे 0 कर दिया, लेकिन किस में से कब फोटोन निकलेगा उसका क्या पता, तब तो फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये डिफरेंस आ जाता है। कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इनके बेसिस पे अपन वो देखते हैं एक बार।
तो आपके पास एक क्वेश्चन है, इन अ YDSC young double slit experiment, the wavelength of red light is 7800 angstrom, 7800 angstrom, and that of blue light and that of blue light, it's 5200 angstrom. The value of nth, the value of n for nth bright band due to light, कौन सी लाइट, रेड लाइट, coincide with n plus 1 nth bright band of blue light. इजी क्वेश्चन है। इसके जो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है आपका 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 1। अपन को ये बताना है इसका क्या आएगा। चलिए एक बार क्वेश्चन पढ़िए और एक बार खुद देखिए क्या आएगा इसमें। हाँ भाई, तो क्वेश्चन है अपने पास, इन अ YDSC द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 7800 अंगस्टन। तो अपने पास लैम्डा 1 है, कितना है 7800 अंगस्टन, एंड दैट ऑफ ब्लू लाइट, ब्लू लाइट का कितना है मतलब लैम्डा 2, दूसरा कितना है 5200 अंगस्टन। द वैल्यू ऑफ nth फॉर द ब्राइट एंड द ड्यू टू रेड लाइट। अच्छा, पहले तो एक के लिए तो ब्राइट है और दूसरे के लिए डार्क है, तो अपने पास फॉर्मूला होता है दोनों के लिए वेवलेंथ फेज डिफरेंस 0 होता है। कैसे भाई, मान लो एक बैंड ये रहा, दूसरा बैंड ये रहा, एक ये रहा, दूसरा ये रहा। अब यहां से सेंट्रल ब्राइट के बाद जो भी आता है उसकी जो डिस्टेंस होती है, जैसे यहाँ से ये डिस्टेंस y ले लिया या उससे कम वाला y ऑफ डार्क ले लिया, ये होता है दो, सबके लिए फेज डिफरेंस सेम आता है, मतलब डेल एक्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम आएगी, फर्स्ट के लिए भी और सेकंड के लिए भी। ऐसा आता है डेल एक्स बराबर कितना होता है, एन लेमडा बराबर एन टू लेमडा। होता है नहीं होता, होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, एन वन की वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाले के लिए, कितना है एन वन एन, और एन टू की वैल्यू कितनी है एन प्लस वन। एक बार रखो और आंसर बताओ, हमको एन बताना, इधर रखिए और आंसर बताइए। तो उम्मीद है आपने सॉल्व कर दिया होगा इसको। अच्छा, क्या है इसका आंसर, क्या आ रहा है भाई बच्चों? हाँ भाई, कैसे करेंगे? तो n1 की वैल्यू कितनी है n, लैम्डा 1 कितना है 780। अच्छा, इसको n1 अपॉन n2 बोल दूं, और n1 अपॉन m2 बोला तो लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा। कितना आएगा, लैम्डा 2 कितना है, लैम्डा 2 कितना है अपना, लैम्डा 2 है 5200 अपॉन 7800। काटो इसको, कितना आ रहा है 52 अपॉन 78। और कटेगा क्या ये, और कटेगा, किसकी टेबल से कट रहा है,
इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा ये? 4/6 बार कटेगा। 4/6 कितनी बार? 2/3। सही है क्या? n/n+1 बराबर 2/3 है। अच्छा खुद सोचो, इसको n1 n2 बोल रखा है ना, अगर n1 की वैल्यू 2 है तो n2 में 1 जोड़ा है तभी तो 3 आया है। सही है नहीं है? तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई? सही बात है नहीं है? सही है नहीं है भाई? n1 इसकी वैल्यू कितनी है? n है, इसमें 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत? 2 आ रहा है, इजी था। चलिए आगे देखते हैं। सेम क्वेश्चन है इस तरीके से, देख क्या क्या रखा है। इन YDSC 12 fringe are observed to be formed a certain segment of wavelength lambda is equal to 600 nanometer and 400 nanometer. Number of fringe observed in the same segment. So number of fringe observed in the same segment. सेम सेगमेंट में कितनी होगी? अच्छा क्या क्या रखा है भाई? क्वेश्चन इस तरीके से है, ये ऐसे अपने पास फ्रिंज थी, अगर लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है? लेमडा की वैल्यू 600 आ रही है, तो इस तरीके से देखा अपन ने सेंट्रल ब्राइट और इतनी डिस्टेंस में, मान लो ये डिस्टेंस है, ये वाई डिस्टेंस है, इतने में ऐसे कितनी फ्रिंज आ रही है? 1 2 3 ऐसे कितनी आ रही है? 12 आ रही है। n1 की वैल्यू 12 आ रही है। कोई दिक्कत? अगर मैं वेवलेंथ कितनी कर दूं, अगर हम वेवलेंथ कितनी कर दे भाई? वेवलेंथ कम कर दे, लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी कर दे? 400 कर दे। क्या 400? अंगस्टन। तो बताइए इसमें इतनी डिस्टेंस में कितनी आएगी? इसी सेम सेगमेंट में कितनी वेवलेंथ आएगी? आया समझ में? आ गया? अच्छा y पूछा है इसमें, तो y ऑफ फर्स्ट बराबर y ऑफ टू, तो y ऑफ फर्स्ट बराबर, क्योंकि सेगमेंट सेम है, y बराबर कितना होता है? हमने फॉर्मूला देखा था, y बराबर n लैम्डा d बाय डी, यही आएगा क्या? n लैम्डा d बाय डी। सही है? और इसको n बीटा बोला था और इसको y बोला था, नहीं बोला था? या फिर सबसे अच्छी बात और कुछ नहीं, तो हमको पता है ये बराबर है तो कितना आएगा? n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2 है। अब देखिए एक बार कैसे करेंगे इसको। n1 n2 बराबर ये है इस तरीके से। अच्छा अगर 600 की दी तो 12 बनी, अगर 400 की देंगे तो कितनी बनेगी? आया? 600 की दी तो 12 बनी, 400 की दी तो कितनी बनेगी? आपकी जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस हैं आपके ऑप्शन ए 18, बी 12, सी 24, डी 30। ठीक है भाई, ये है। अच्छा पहले तो बेसिक क्वेश्चन, अगर वेवलेंथ कम कर देंगे तो ज्यादा जगह लेगा या कम जगह लेगा? ज्यादा बननी चाहिए कम बननी चाहिए? वेवलेंथ कम कर दी ना, वेवलेंथ कम कर दी तो ज्यादा बननी चाहिए कम बननी चाहिए? भाई ज्यादा बननी चाहिए। एक वेवलेंथ इतनी जगह, एक में अगर बड़ी वेवलेंथ की तो इतनी आ रही है, अगर उसकी वेवलेंथ छोटी कर दे तो इतनी जगह में ज्यादा आएगी। आई बात समझ में? आया समझ में? तो सेम तो नहीं आएगा, ज्यादा के 3 ऑप्शन है, वो कितनी ज्यादा होगी? कितना आ रहा है? 18 आएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक आया समझ में? पक्का? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक YDSC में इस तरीके का क्वेश्चन और आता है, मैं आपको टाइप ही बता देते हैं क्वेश्चन का।
बहुत इजी है। इसमें n1 की वैल्यू कितनी है, n1 की वैल्यू कितनी है इसमें 12, n2 की लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है, तो अपन ये ऐसे कर दे क्या, n2 बाय n1, इसको अपॉन कर दिया और लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। लैम्डा 1 कितना है, लैम्डा 1 कितना है दादा, लैम्डा 1 600 अपॉन 400, 2020 3/2 लैम्डा n2 n1 की वैल्यू कितनी है 12 इज इक्वल टू 3/2, काटा कितनी बार 6 टाइम, और ये कितने n2 इज इक्वल टू 18, है ना, आया, इजी था। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं अपन। अगर ऐसे कर दे अपन इसी टाइप के क्वेश्चन में, अगर मैं मान लो ये फ्रिंज है, अपन को पता है अभी इसकी डिस्टेंस कितनी है d, ओके, और ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल d, ओके, और यहाँ से जो वेव आ रही है उसकी कितना है लैम्डा, इसकी कितनी है लैम्डा। अगर क्या कर दे, जैसे मान लो ये पूरी डिस्टेंस, यहाँ पे लाइट आ रही है फर्स्ट वाली, ये यहाँ पर लाइट आ रही है इस तरीके से, अगर मैं यहाँ पर क्या रख दे, एक स्लैब रख दे, क्या रख दे, स्लैब, कितनी थिकनेस का, t थिकनेस का, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का, तो क्या चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, आ गया, डेल एक्स में कितना चेंज आएगा, किस में चेंज आएगा भाई, डेल एक्स में। चलिए बताइए, डेल एक्स इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, डेल एक्स होता क्या है, पाथ डिफरेंस होता है, क्या होता है, पाथ डिफरेंस होता है, ये लाइट कितनी देर में पहुंच रही है और ये वाली लाइट कितनी देर में पहुंच रही है, यही होता है ना। अगर इधर स्लैब रख दिया तो पाथ डिफरेंस बढ़ना चाहिए, सही बात है, नहीं है, कितना आएगा इधर, डेल एक्स बराबर कितना होता है, अच्छा अपन को तो ये तो पता है इसमें डिफरेंस कितना आएगा, इसमें डिफरेंस कितना आएगा भाई, पार्ट डिफरेंस कितना आएगा इसमें, म्यू -1 इंटू टी, होता है नहीं होता, होता है नहीं होता। इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं कितना आता है, एन लेमडा डी बाई डी, और इसमें ये भी आएगा टी इंटू म्यू -1, ये साथ में आ जाएगा इसके। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ओके। अच्छा चलिए आगे देखते हैं इसमें और कैसे कर सकते हैं इसको। अच्छा ये फॉर्मूला देखा होगा तुमने डेल वाई का, चेंज इनका, डी बाई डी इंटू इंटू डेल एक्स, ये वाला फॉर्मूला देखा था, और उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू -1 इंटू टी डी बाई डी, ये डेल वाई का आ गया चेंज। पहले कहाँ आ रही थी, मान लो पहले ये वाई यहाँ आ रहा था, पहले लाइट यहाँ आ रही थी, ये तो अपना वाई था, और अब आया यहाँ पे डेल वाई, ये वाई डैश आया, तो इन दोनों का डिफरेंस है डेल वाई बराबर वाई डैश माइनस वाई, ये है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसके रिलेटिव ये क्वेश्चन है, देखते हैं। इन YDSC let A and B be the two slits and a thin film of thickness T and refractive index mu placed in front of A। तो सेंट्रल मैक्सिमा का शिफ्ट बताना है, देन सेंट्रल मैक्सिमम शिफ्ट, ऑप्शन ए कितना है
टूवर्ड्स ए की तरफ शिफ्ट होगा, म्यू माइनस 1 अपॉन लैम्डा इंटू बीटा। बी ऑप्शन कितना है, अवे ए बाय म्यू माइनस 1 इंटू लैम्डा बीटा। सी क्या है, टूवर्ड्स बी बाय म्यू माइनस 1 बीटा अपॉन लेमडा। और डी ऑप्शन कितना आ गया, अवे आ गया, अवे बी से बाय इतना। ठीक है भाई, थोड़ा टाइम देते हैं आपको, एक बार दिमाग लगाइए इसमें कैसे होगा। तो शिफ्ट बताना है, डेल वाई बताना है अपन को। शिफ्ट कैसे बताएंगे, अच्छा एक चीज बताइए, ये कहाँ शिफ्ट होगा, जहां पे मीडियम लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। बिल्कुल सही बात है भाई, जहां पे मीडियम लगा हुआ है, जहां पे डेंसर मीडियम, वो उस तरफ शिफ्ट होगा। मतलब शिफ्ट तो एक ही तरफ होगा। आया समझ में, जैसे यहाँ लगाया अपन ने डेंसर, तो लाइट यू मुड़ेगी, तो ये पूरा शिफ्ट इधर शिफ्ट होगा, मतलब एक ही तरफ शिफ्ट होगा। ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एक ही तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक ही तरफ शिफ्ट होगा। तो बी की तरफ वाले तो गलत हो जाएंगे ना, बी की तरफ तो शिफ्ट होने से रहा, अब ए की तरफ हो रहा है, अवे होगा या टूवर्ड्स होगा, ये आता है। अच्छा कैसे निकालेंगे इसको, हमको फॉर्मूला पता है कितना है, डेल वाई इज इक्वल टू डी बाई डी इंटू डेल एक्स। व्हाट इज डेल एक्स, डी बाई डी म्यू माइनस 1 इंटू टी। अच्छा ऑप्शन मिल रहा है क्या, ऑप्शन तो नहीं मिल रहा सर, बीटा आ रहा है इधर, बीटा ले आते हैं, लेमडा अपॉन लेमडा कर दे, कितना आएगा, लेमडा डी बाई डी तो बीटा हो जाएगा अपॉन लेमडा म्यू माइनस 1 इंटू टी। ये आ गया डेल वाई आपका। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, इसमें टी भी है। इजी था क्वेश्चन। अच्छा आगे चलते हैं इसमें, हाँ भाई, तो कुछ क्वेश्चंस आगे हैं अपने, आपको ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलिए तो मर्ज करके टॉपिक पढ़ रहे हैं। ताकि आपकी आदत पड़े दिमाग को इधर से उधर चलाने की। अच्छा अब अगला टॉपिक लेते हैं अपन किसका, मिरर वाले का। मिरर वाले का लेते हैं, मतलब रे ऑप्टिक्स का लेते हैं। इस तरीके से मर्ज करते चलेंगे ना तो जल्दी आएगा आपको, कोशिश करेंगे कि हो जाए टाइम पे। अच्छा अब जैसे रे ऑप्टिक्स में अपना मिरर आता था, उसमें इंटरफेरेंस के क्वेश्चन देखे, अब इसमें मिरर के देखते हैं। ओके, मिरर में क्या आता था फॉर्मूला अपना, तीन टाइप के मिरर होते हैं, कौन कौन से, प्लेन और स्पेरिकल में दो टाइप के हो जाते हैं, ऐसे करके तीन टाइप के मिरर है। तो प्लेन का किस तरीके से होता है भाई, प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के बारे में जानते हो, फोकल लेंथ कितनी होती है, फोकल लेंथ कितनी होती है, इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, फोकल लेंथ कितनी होती है भाई, इनफाइनाइट। इसके टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे पहला तो हाइट का आता है। मान लो एक बंदा है, ये मिरर लगा दिया अपन ने, मिरर लगा दिया, ये बंदा खड़ा है इसके सामने, एक बंदा खड़ा है इस मिरर के सामने इस तरीके से। अब बताओ मिनिमम कितना चाहिए होगा इसकी अपनी पूरी हाइट देख सके। एक 180 सेंटीमीटर का बंदा खड़ा है, इसको अपनी पूरी हाइट देखने के लिए मिनिमम कितने हाइट का मिरर चाहिए होगा, h/2 भाई, सबको पता है कितना होता है, x मिरर की हाइट क्या कितना होता है, h/2 होता है सर, आराम से हो जाएगा, 180 का है तो 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया 90। अच्छा एक चीज बताओ, इसकी आंखें तो यहाँ थोड़ी है, मान लो अब जैसे मैं तुमको थोड़ी और डिटेल देता हूँ। एक बंदा है इस तरीके से, उसकी आंखें यहाँ है, कितने पे, उसकी पूरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, और उसकी आंखें कितनी दूर नीचे है, 10 सेंटीमीटर, उसकी हाइट से, एक्चुअल हाइट से 10 सेंटीमीटर नीचे, मतलब उसकी आंखों से हाइट कितनी है 170 सेंटीमीटर। अब बताओ उसको कितना चाहिए,
कितना चाहिए? 90 चाहिए, पक्का? आंखों की पोजीशन से कोई दिक्कत नहीं होता, सबको पता है, सब जानते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर मैं वो तुम्हें बोल दूं ये एक मिरर, ये वो बंदा, ये दूसरा बंदा, ठीक है, इसकी हाइट इसकी हाइट कितनी है? 150 सेंटीमीटर छोटा बंदा है, और ये 200 सेंटीमीटर हाइट का, दो बड़े बंदे। कोई दिक्कत? छोटे वाले को बड़े वाले को देखना है। ये डिस्टेंस कितने पे खड़ा है भाई? 2 मीटर पे, और ये डिस्टेंस कितने पे खड़ा है? 3 मीटर पे। अब बताओ, इस छोटे वाले को बड़े वाले की इमेज देखनी है। अब इसको कितना मिरर चाहिए होगा? छोटे वाले को मिरर वाले की, बड़ी वाले की इमेज देखनी है, कितना चाहिए होगा भाई? अब ये बड़े वाले की देखेगा, देखो बड़े वाले की फोटो ऐसे बनेगी, इधर 3 सेंटीमीटर इधर, तो 3 सेंटीमीटर इधर दूर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? तो 3 सेंटीमीटर दूर खड़ा है अपना बंदा, सेम फोटो है, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ तक देखेगा पूरा, ये इतना मिरर चाहिए इसको। अब उस मिरर की डिस्टेंस अपन ने x बोल दी, इसकी हाइट कितनी है? 200 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अपन को ये बताना है ये कितना होगा। कैसे बताएंगे भाई? आता है अपन को? अच्छा, इसकी हाइट और इसकी हाइट का रेशो प्लस इक्वल टू इसकी हाइट और इसकी हाइट का रेशो, मतलब पूरा कितना है ये? इसकी हाइट कितनी है? इसको फर्स्ट मैन बोल दिया, ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, और ये क्या है? इमेज 2 की, और इमेज 1 की बन रही है, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, इसकी और इसकी हाइट की डिस्टेंस देखते हैं। इन दोनों की डिस्टेंस कितनी है भाई? 5 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है भाई? 5 मीटर है इसकी, 5 मीटर है, मतलब 500, सही है नहीं है? और इसकी कितनी है? हम लिख देते हैं वैसे, 5 मीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर, सही है क्या? हाँ, इसको चेंज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका देखते हैं, ये कितना है भाई? 2 मीटर, और ये कितना है? x, ये निकालना है। तो क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे, कोई दिक्कत? ये तो कट जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है, सही है नहीं है? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर भाई? 400/5 कितना आएगा? 400/5 कितना आएगा? 80। कोई दिक्कत? आ जाएगा क्या? तो 80 सेंटीमीटर का मिरर चाहिए इसको, कितने का? 80 सेंटीमीटर का मिनिमम, अगर इसको देखनी हो तो। चलो एक दिमाग लगाओ, अगर ये बड़ा वाला इस छोटे वाले को देखेगा तो बता पाओगे? बड़ा वाला छोटे वाले को देखेगा तो बता पाओगे? आराम से बता दोगे? ये क्वेश्चन आपके लिए। अच्छा, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, एक वो पैरेलल वो मिरर का, जैसे मान लो 2 मिरर दे दिए मैंने इस तरीके से, इन दोनों मिरर के बीच में एंगल थीटा है, क्या है? थीटा। कितना है? थीटा। ये थीटा है। तो बताओ इससे कितनी नंबर ऑफ इमेज बन सकती है? कितनी नंबर ऑफ इमेज बन सकती है? कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? 360/थीटा -1 नंबर ऑफ इमेज। याद है क्या फॉर्मूला? याद है क्या? ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है ऐसे से, बनता है ना, अपना क्या बनेगा? मान लेते हैं लाइट इससे आ रही है, यू पैरेलल आ रही है। किससे आ रही है भाई? यू पैरेलल आ रही है, यू टकराई और यू चली गई, ऐसा देखा हुआ है? लाइट आई यू और यू टकराई और यू चली गई, कोई दिक्कत? ठीक है, मतलब पहला क्या है? मिरर फर्स्ट के पैरेलल है, और दूसरी क्या है? मिरर सेकंड के पैरेलल है नहीं है? तो अपन को बताना है कि ये मिरर के बीच में एंगल कितना होगा। अगर पैरेलल लाइट आई और पैरेलल ही जा रही है, पहले के मिरर के पैरेलल आई और दूसरे के पैरेलल जा रही है, तो बताओ इसका एंगल कितना होगा? कैसे बताएंगे? देखो ऐसे बताएंगे। पहली बात तो याद कर लो, अगर पहले के पैरेलल आई और दूसरे के पैरेलल गई तो एंगल कितना आएगा? 60 डिग्री आएगा। ये याद कर लो, याद रहेगा? याद रहेगा, 60 डिग्री होगा। अब होता क्यों है वो देखते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, ये नॉर्मल बना दिया इधर, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी बराबर, इसको भी थीटा बोल दिया, पैरेलल लाइंस। हमको पता है दो पैरेलल लाइंस के बीच में एंगल बराबर होता है नहीं होता? ये थीटा। अच्छा, ये थीटा तो ये भी थीटा, सही है, और ये थीटा तो ये भी थीटा, होगा नहीं होगा? अच्छा, ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा, सही बात है नहीं? ये ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल थीटा है, अगर कौन सा एंगल है फिर 60 आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सही बात है नहीं है? तो एक ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, चलेगा? ऐसा क्वेश्चन दे दे आपको, शाबाश, यही जोश चाहिए। देखो
आपको डायग्राम ही दिया जा रहा है। पहले तो ये बताइए इसका क्या होगा। लाइट आई इस तरीके से, दो मिरर्स है, एक लाइट आई यू गई और यू टकरा के चली गई, यू गई टकरा के। इसका बताना है कितना होगा, ये एंगल कितना होगा मिरर के बीच का, मिरर के बीच का एंगल कितना होगा। अच्छा यहाँ क्या है, डेविएट हो रही है लाइट, तो डेविएशन एंगल डेल का याद है क्या फॉर्मूला, डेल इज इक्वल टू 360 माइनस 2 थीटा। एक तो ये होता है और दूसरा कितना होता है 2 थीटा, और एक कितना होता है 180 माइनस 2 थीटा। देखो दोनों डेविएशन होता है, एक किसके लिए होता है, जैसे मान लो लाइट अपनी यू आई, अपनी यू लाइट आई और यूं टकरा के चली गई, ठीक है, ये एंगल कितना है थीटा और ये भी एंगल कितना है थीटा। एक्चुअल में अगर मिरर नहीं होता तो लाइट यूं जा रही थी, जा रही थी नहीं जा रही थी, जा रही थी ना। यहाँ पे लाइट का डेविएशन कितना हो गया, यहाँ लाइट का डेविएशन कितना हो गया, पूरा एंगल कितना है 180, 180 में से कितना हो गया 2 थीटा हटा दो, तो ये लाइट यू जानी चाहिए थी और यू ऐसे जाके यू जा रही, इतना मुड़ गई, कितना आएगा इधर, डेल बराबर 360 180 माइनस 2 थीटा, एक तो यहाँ आता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा एक बार इसमें लगाते हैं, बताइए कैसे लगाएंगे इसमें। एक के लिए आता है, डबल मिरर हो तो ये आएगा, कोई दिक्कत। डेल कितना है, अच्छा लाइट आ कहां से रही है लाइट जा कैसे रही है ऐसे, कोई दिक्कत। अगर आ ऐसे रही है जा ऐसे रही है तो मतलब एंगल कितना है भाई, एक चीज बताओ, लाइट एक आ रहा है ऐसे जा रहा है ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 तो है, 360 माइनस 2 थीटा, तो थीटा बता पाओगे कितना आएगा थीटा, 90 डिग्री आएगा नहीं आएगा, इजी है सर काफी। अच्छा आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अच्छा एक क्लॉक क्वेश्चन और आते थे, याद हो तो ऐसे में क्लॉक क्वेश्चन इस तरीके से, ये घड़ी है, घड़ी में 12, ये 6, ये 3 और ये 9 बजते हैं, ये 1 2 4 5, इस तरीके से। मैं टाइम बोल दिया तुमको, जैसे एक रैंडम टाइम बोल दिया, मैंने बोल दिया कितने बजे, 5:30 और 35 सेकंड हो रहे हैं, तो बताइए अगर इसको मैं मिरर में रख दूं, ये यहां पर है भाई 5:30 और 35 सेकंड हो रहे हैं, 35 सेकंड मतलब ऐसा ही होगा नहीं होगा, समझ पा रहे हो इस तरीके से। तो बताइए इसकी मिरर इमेज में क्या टाइम आएगा, इसकी मिरर इमेज में क्या टाइम आएगा, उल्टी कर देंगे। एक तो वो तरीका है तो तुम दिमाग लगाओ, एक बताया था भाई तुमको इस तरीके से 11:59 में से माइनस कर दो, अच्छा सेकंड भी है इधर, तो रेशो 60, इसमें से माइनस कर दो 11, इसमें से, अच्छा अपने पास क्या है 5 और 30 और 35, अब इनको माइनस कर दो भाई, इसमें से ये क्या कितना बचा, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, यहां कितना आएगा, कितना 6, तो यहां पर आ जाएगा। इजी था क्वेश्चन, ये भी था ना इजी, कोई दिक्कत। अच्छा एक क्वेश्चन और दे दे, अच्छा एक स्पीड का आता है क्वेश्चन तुम्हारे, प्लेन मिरर में स्पीड के क्वेश्चंस आते हैं, याद हो तुम्हें, प्लेन मिरर में स्पीड के क्वेश्चन भी आते हैं भैया। अच्छा और एक वो रोटेशन वाले आते हैं, मिरर को घुमा देंगे, घुमा देंगे। अच्छा मान लेते हैं, जैसे मान लो एक मिरर है इस तरीके से,
एक मिरर है, ऐसे मिरर बनाया, ऐसे मिरर बनाया। अब ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है यू, किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड से। कितनी डिस्टेंस पर है ये, 4 मीटर पे डिस्टेंस पर है और 5 मीटर पर सेकंड पे जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन और स्पीड बताइए। पहले तो आपको इसकी पोजीशन बतानी है, इमेज की पोजीशन क्या होगी, और दूसरा इसकी स्पीड क्या होगी, और डायरेक्शन बतानी है, स्पीड की डायरेक्शन क्या होगी। तीनों बताना है, मतलब सब कुछ बताना है बेसिकली। ठीक है भाई, आ गया, चलें आगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर वाला मदद करेगा इस क्वेश्चन में भी। आगे देखते हैं पोजीशन। पोजीशन कैसे बताएंगे। पहली बात तो ये यहाँ पर है, ऐसा का ऐसा यही बनेगा, मतलब 4 सेंटीमीटर दूरी, सही बात, 4 मीटर दूरी बनेगा, पता है। तो भाई जितना इधर होता है उतना इधर होता है, कोई दिक्कत। तो उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन आ रहा होगा, निकाल रहे होंगे आप, है ना। देखें आगे, यहां पर क्या है, 5 मीटर पर सेकंड की यहां पर पोजीशन आएगी। दूसरी बात, डायरेक्शन अपोजिट होगी। अगर इसमें डायरेक्शन क्या है, आई कैप है, तो इसमें डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस आई कैप। पता है क्या, पता है। अच्छा, इसको आई कैप क्यों लिया, ग्राफ में होता है सर। अच्छा, स्पीड क्या होगी इसकी, ये तो बता दिए। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, वी रिलेटिव, रिलेटिव स्पीड, द वेलोसिटी ऑफ। अच्छा चलिए बताइए, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, 5 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, -10 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन बताइए कौन सा होगा और क्यों होगा। डायरेक्शन भी है भाई, आई कैप। चलो डायरेक्शन छोड़ो, डायरेक्शन तो पता चली गई सर क्या। चलिए देखते हैं अपन, देखते हैं। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वेलोसिटी ऑफ इमेज का इधर, तो -5 -10 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल सही बात है, एकता ऑप्शन डी आ रहा है, आपने यही किया था, अच्छी बात है। तो एक और ऑप्शन करते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए और, ठीक है सर। 1 शॉट वीडियो बोला था है, हमारे क्यों लगा रहे हो। चलिए आगे देखते हैं। चलो आपका भी लेंगे, शाउट आउट टू। अच्छा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये यूं जा रहा है, कितने स्पीड से, 2 मीटर पर सेकंड से। कितने से जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। कितने एंगल पर, 5 मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। कितने एंगल पर, 30 डिग्री एंगल पे, या फिर ऐसे यहाँ पे, ये ऊपर नॉर्मल से, मिरर से कितना एंगल है, 30 डिग्री एंगल पे ऐसे ऊपर जा रहा है। कोई दिक्कत आया समझ में। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन और वो क्या होगी, वही 3 चीज बतानी है, पोजीशन बतानी है, स्पीड बतानी है, डायरेक्शन बतानी है। मैं बता दिया इसकी पोजीशन क्या, एक्स डिस्टेंस अवे है। कोई दिक्कत। अभी फिर टाइम के साथ भी पूछेंगे इसको, बता पाओगे, बता पाओगे इसको, ट्राई कीजिए एक बार। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा डाउट है, कहाँ पे, कहीं नहीं। ऑप्शंस देखो, ऑप्शंस क्वेश्चन करने से पहले ऑप्शन चाहिए होते तुम लोगों को, है। देखो इधर तो सबसे पहले इसकी पोजीशन क्या होगी, अगर ये एक्स डिस्टेंस अवे है तो ये भी इधर जाएगा, सही बात है, नहीं है। ये एंगल थीटा है तो ये भी 30 होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसकी रिलेटिव स्पीड बताओ, ये है खेल, इसकी रिलेटिव स्पीड बताओ। ये वाले कितनी होगी, 5 cos 30, और ये कितना होगा, 5 sin 30, सही है क्या। अच्छा, यहाँ कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड है, तो ये भी कितना आएगा, 5 cos 30। ये किस में है, जे कैप में है, ये किस में है, आई कैप में है, होगा नहीं होगा डायरेक्शन। ये किस में है, जे कैप में, और ये किस तरह आएगा, 5 sin 30 माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, कितना आएगा, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 आती है। तो इधर कितना आएगा इसकी, 5 × 2, 2.5 आई कैप माइनस। ये तो आ गई वेलोसिटी ऑफ इमेज। कोई दिक्कत। इस तरफ रिलेटिव वेलोसिटी कैसे बताओगे। अच्छा, रिलेटिव वेलोसिटी में ये तो कंपोनेंट काम के नहीं होंगे, मिरर के पैरेलल है,
ठीक है, तो ये कंपोनेंट काम के होंगे, एक तो 2.5 इधर और 2.5 मीटर इधर, तो दोनों को करेंगे आई इमेज का, इसके साथ कितना आएगा -2.5 -2.5 -5 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या, तो सेम आ रहा है, सही बात है नहीं है, क्वेश्चन समझ में आया। अच्छा इसमें डिस्टेंस का पूछ ले कि भाई ऐसे डिस्टेंस का भी पूछ लेता है, मान लो अगर ये डिस्टेंस है, मैं बोल दिया 2 मीटर पे इधर है, 2 मीटर पे ऐसे शुरू कर रहा है, तो बताओ 3 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, कितने टाइम बाद, 3 सेकंड बाद। अब 3 सेकंड बाद तुमको बताना है कहाँ होगा ये, है ना, ये क्वेश्चन है, कर पाओगे एक बार, कोशिश करोगे। यही क्वेश्चन में मैंने बोल दिया कि भाई ये अभी यहाँ पर है, इसकी स्पीड भी पता है अपन को, तो भैया पूछ लिया 3 सेकंड बाद इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी 3 सेकंड बाद। पोजीशन से ही मतलब है भाई वेलोसिटी तो उतनी रहेगी 2 मीटर पर सेकंड, और रिलेटिव वेलोसिटी भी उतनी रहेगी, कितनी, -5 मीटर पर सेकंड रहेगी, नहीं रहेगी, क्या चेंज होगी, पोजीशन 3 सेकंड बाद। ये चीज रख लो, इसमें लिख लो साइड में, तुम कर लेना। अच्छा आगे चलते हैं अपन, इसमें एक आता है ट्विस्टिंग ऑफ मिरर, मिरर को ऐसे घुमा देंगे अपन, कोई दिक्कत, या रोटेशन ऑफ मिरर कैसे करेंगे रोटेशन ऑफ मिरर के भी, वो भी इजी होते हैं। रोटेशन ऑफ, चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि ये मिरर है, मिरर पे लाइट ऐसे आ रही है और यू जा रही है, कोई दिक्कत। अच्छा कितने एंगल पे, ये एंगल कितना है, इंसिडेंट एंगल है 30 डिग्री, कोई दिक्कत। अगर मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे घुमा दिया यू, इसको ऐसे घुमा दिया, अब जो नई पोजीशन आ गई ना वो ऐसे हो गई 10 डिग्री पे, ओके कोई दिक्कत, इजी था। तो अब बताइए अब क्या होगा। अच्छा 10 डिग्री पे घुमा दिया तो मतलब यहां पर अब नॉर्मल कैसे होगा, नॉर्मल ये होगा, ये नॉर्मल होगा अपना, नॉर्मल भी कितना ट्विस्ट हो गया 10 डिग्री, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इंसिडेंट एंगल के बीच में कितना आ गया 40 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ भी कितना आएगा 40 डिग्री, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा नॉर्मल रे पे डिपेंड करता है, प्लेन पे डिपेंड करता है, नॉर्मल रे पे डिपेंड करता है, प्लेन पे डिपेंड करता है, नॉर्मल करता है प्लेन पे डिपेंड, सरफेस पे डिपेंड करता है, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और क्वेश्चन कर दोगे आप। तो आपके लिए क्वेश्चन है, द थिक प्लेन मिरर शोज अ नंबर ऑफ इमेज। जैसे मान लो एक प्लेन मिरर है इस तरीके से, ये इस तरीके से है, इसमें लाइट ऐसे भी आ रही है, ऐसे टकरा के जा रही है और यू जा रही है, इस तरीके से यू जा रही है। अब अगली बार लाइट आएगी यू जाएगी और वापस नॉर्मल बनाएंगे, यूं आएगी लाइट, इस तरीके से जा रहा है। तो बताओ सबसे ज्यादा इंसिडेंट कब होगा, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगी वो किस लाइट की होगी। ये आ गया 100% लाइट से, ये 10% मान लो चला गया, ये 90% गया, तो भाई 80% ऊपर जाएगा, कितना परसेंट जाएगा 80%, कितना आएगा भाई 80%। अब ये जो लाइट आ रही है ना 80% आ रही है, आया समझ में, 10% तो नीचे चली गई, सही बात है। तो सेकंड लाइट होगी वो सबसे ज्यादा आएगी। बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का क्वेश्चन था ये। अच्छा आगे चलते हैं अपन इस चीज में, मिरर ही कर रहे हैं पहले तो मिरर खत्म करेंगे, एक एक टॉपिक्स ऐसे। अच्छा तो प्लेन स्पेरिकल मिरर क्या होते हैं, स्पेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से,
कॉनकेव और कॉन्वेक्स, पता है क्या? इसमें साइन कन्वेंशन भी पता होगा आपको। इसमें फोकल लेंथ प्लस होती है, इसमें फोकल लेंथ माइनस होती है और इसमें फोकल लेंथ प्लस होती है। इसका फॉर्मूला क्या आता है भाई? मिरर फॉर्मूला जिसे बोलते हैं अपन। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? शाबाश, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u और m बराबर h डैश अपॉन h या h i इमेज और ऑब्जेक्ट बराबर -v/u बराबर f। कितना आएगा ऊपर? f अपॉन f माइनस यू इज इक्वल टू f माइनस वी अपॉन f। यही आता है क्या? कोई दिक्कत? इजी है क्या? ये फॉर्मूले देखे हुए हैं आपने? एक किसके लिए आता था अपना? एक आता था अपना एक्सियल के एरिया के लिए। एरिया के लिए कितना आता है भाई? m बराबर m इंटू एम कितना आता था? v स्क्वायर अपॉन u, मतलब होल स्क्वायर आता था। बेसिक सी बात है, कोई दिक्कत? और यही वेलोसिटी के लिए आता था सेम। ठीक है भाई, यही वेलोसिटी के लिए आता था। अब इसमें कुछ अलग अलग ट्रेंड के क्वेश्चन आने लग गए पहले की। जैसे मान लो 2 मिरर बोल दिए अलग अलग, एक को पॉलिश कर दिया। अच्छा, पॉलिश करने पे क्या होता था याद करो तुम। मान लो मैंने एक मिरर को पॉलिश कर दिया, ऐसे लाइट आ रही थी ऐसे, आधे को पॉलिश कर दिया, क्या होगा? या आधा मिरर ही हटा दिया, क्या फोकल लेंथ चेंज होगी? होगी क्या? क्या u चेंज होगा? क्या v चेंज होगा? क्या m चेंज होगा? क्या m चेंज होगा? पक्का? क्या h डैश h i और h o में से कोई चेंज होगा? नहीं होगा। h i और h o में से क्या चेंज होगा भाई? हाइट वगैरह क्या चेंज होगा? फिर चेंज क्या होगा? व्हाट विल चेंज? इंटेंसिटी कम होगी। आया समझ में? ये चीज हमने बताई थी। एक मिनिमम कितनी, अब जैसे एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं तुमसे कि छोटे से छोटा कितना, मतलब स्मॉलेस्ट कितना मिरर चाहिए कि एक इमेज बना सके? तुम बोलोगे h/2। नहीं, h/2 नहीं हो सकता। h/2 चाहिए हमको हमारी इमेज देखने के लिए। एक मिरर है, अगर मैं मिरर को पूरे को भी पॉलिश कर दूं ना, यहां से पूरे को भी पॉलिश कर दूं और यहां से सिर्फ इतनी सी जगह छोड़ दूं, इतनी सी जगह छोड़ दूं, तो भी लाइट यहां से आके 2 लाइट आएगी यू और लाइट चली जाएगी इस तरीके से। लाइट आके यू और ये इमेज बना लेगी, तुम्हारी इमेज बना लेगी ऐसे। 2 लाइट मिलके ही तो इमेज बनती है, 2 लाइट मिलके इमेज बना लेगी। मतलब छोटा सा पार्ट भी होता है। तो बेसिक सी बात है, अगर वो आधा करते हैं तो इंटेंसिटी आधी हो जाएगी। क्या आधी हो जाएगी? इंटेंसिटी कम हो जाएगी। कोई दिक्कत? और कुछ फोकल लेंथ वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फोकल लेंथ बेसिकली आर्क होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं इस तरीके का, क्या इन फॉर्मूले से एक क्वेश्चन कर पाएंगे अपन? बिल्कुल कर पाएंगे सर। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया इस तरीके से, एक ऑब्जेक्ट दे दिया, ये रहा, एक स्लैब दे दी, कितने लेंथ की? 3 सेंटीमीटर की। कितने लेंथ की भाई? 3 सेंटीमीटर की। कोई दिक्कत? या फिर एक काम करते हैं, इस लेंथ को क्या कर देते हैं, f/4 लेंथ की स्लैब है, ठीक है। इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। और ये इसका पॉइंट ए और पॉइंट बी रखी कहां पर है? 30 सेंटीमीटर अवे। कितनी दूर रखी है भाई? 30 सेंटीमीटर अवे। तो बताना है अपन को कि इसका h कितना होगा, हाइट क्या, इसकी लेंथ अपनी कितनी है, लेंथ कितनी, l ऑफ ऑब्जेक्ट 5f/4 है, तो l ऑफ इमेज बताना है और पोजीशन v ऑफ इमेज बताना है। 2 मिनट लोगे, बताओगे एक बार? अपन ने क्वेश्चन किया हुआ है ऐसा? बिल्कुल किया हुआ है, शाबाश, करके दिखाएंगे अपन। मैं आपको थोड़ा सा एक बार हिंट बता देता हूं कैसे करना है इसको। अपन पहले पोजीशन ए लेंगे, उसके लिए निकालेंगे, फिर पोजीशन बी लेंगे, उसके लिए निकालेंगे। जैसे मान लो इसकी ये अपनी एक लाइट इधर से गई, इसकी इधर आ गई, ये लाइट इधर से गई, इसकी इधर आ गई, तो ये जो लेंथ हो गई ना, इसकी उसकी डिफरेंस आ जाएगा, ये आ गई तुम्हारी लेंथ। कोई दिक्कत? आया समझ में? तो पहले ऐसे करेंगे अपन इसमें, फर्स्ट फॉर पॉइंट ए, पॉइंट ए के लिए लेंगे, फिर क्या लेंगे, पॉइंट बी के लिए। पॉइंट ए के लिए ये पॉइंट अपना ए है। अच्छा, ये अगर ए है तो पूरी डिस्टेंस कितनी होगी? अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है? f/4। f कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। ये कितना है? सॉरी फॉर द टेक्निकल प्रॉब्लम।